तो सबसे बड़े गमों में से गम ये है जो गुजर रहा है कि बेटा ये तेरी दो टांगें, ओनली टू सिंसियर थिंग्स आर योर लेग्स। होंगे और भी बड़े लॉयल्स आपके, लेकिन एंड के अंदर तो साया भी छोड़ दो। हाँ, तो उस प्रेशर में जो तन्हाई है और जो डर है उस वक्त का कि यार मगर मैं गिर गया और खत्म हो गई कहानी। घर नहीं है पीछे, बिलोंगिंग नहीं है, फिर वही आदमी घर है, बिलोंगिंग नहीं है, घर है, मगर जिस प्राइस पर है ना, खत्म हो गया ना सब फिर तो। वो प्राइस ये है कि फोटो स्टैट मशीन चलाएगा तू अभी जा जी, तुझे उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, खत्म हो गया सब। हाँ घर वाले बचा लेंगे, लेकिन उसकी कीमत जो है ना गुलामी है, गुलामी से भी बदतर है। और वो आपकी सिर्फ नहीं होगी, आपकी बीवी की भी होगी, और अगर आपकी औलाद है तो वो भी झुकेगी। तो भैया तो निकलता नहीं, कहते ना, या तो निकलना नहीं चाहिए, और अगर निकल के हार गया ना तो वापस ना आइयो। वापस सर्वेंट क्वार्टर पे मिलना मुश्किल है। मिल जाएगा, वो मैं तो सर्वेंट क्वार्टर नहीं अच्छे में रखेंगे, वो तेरे अच्छे बात नहीं बोल रहा हूँ। वो तेरे अच्छे कमरे को सर्वेंट क्वार्टर कैसे बनाएंगे ये तू नहीं जानता। वो बड़ा तरीका है भाई। मैं अपनी भी बात करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे दायरे में बच्चे हैं मेरे, मैं समझा रहा हूँ ये काम ना कर, ये काम ना, वो चढ़ी हुई उसको, मैं तो समझा रहा हूँ ये काम ना कर, ये तो नुकसान दे। अब वो कहता नहीं मैं तो समझता ही कुछ नहीं। तो मेरी बादशाहत, मुझे आगे ये समझ, मेरी बादशाहत के अंदर भी कोई करेगा और वापस आएगा तो आपको क्या लगता है? हर इंसान तो इतना आपने कबूल तो करना है ना जी, आज बच्चे हो मेरे। हाँ, और मैंने कहा ना, योर मिस्टेक्स आर नॉट बिगर देन माई लव फॉर यू, माई लव इज ग्रेटर देन, बट स्टिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशी को क्या कहा था? भाई तूने इस्लाम कबूल कर लिया, बात ठीक, तू मोमिन है, हम एक्सेप्ट करते हैं। तूने हमजा रदी अल्लाह अन्हु को इस तरह शहीद किया हुआ ना, मेरी तेरी से रिक्वेस्ट है यार ये सामने ना आएगा। एक नबी कह रहा है अपने उम्मती को कि तू कबूल है अल्लाह के, मेरा बशरी तकाजा ये कहता है कि मुझे ना हमजा याद आता है जिस तरह तू सामने ना आए। तो उन्होंने फिर कहा था कि मैं अगर इस्लाम का इतना बड़ा हीरो मेरे हाथों से शहीद हुआ था तो मैं कुफर का भी इतना ही बड़ा जीरो कत्ल करूंगा जो उतना ही बड़ा वहां मारा गया। फिर मुसलमान कज़ाब को मारा था जाके, तो कहीं मन हल्का हुआ होगा कि मैंने इक्वल कर दिया, लेकिन फिर भी मुसलमान कज़ाब हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की पैर की ताकत नहीं है, लेकिन बड़ा दुश्मन था वो इस्लाम का, नबूवत का दावा किया बस। तो ये तो इंसानी तकाज़ा है कि भाई सामने में आएगा। तो वापस तो मौत है आपकी, इतना मारेंगे आपको। आप बस ये याद रखा लें, जिस दिन आपने सर उठाया और अगर बैठी हुई बेंच हिटलर हुई और डिक्टेटर हुई ना, तो वो तो काट के रख देगी आपको हर लिहाज। अगर वो इंसान हुए ना तो वो फिर ये जुमला कह देंगे सुबह का भूला शाम को लौट गया, तो वो भूला नहीं, मगर उस भोले को भी ना 2-3 इंजेक्शन फिर भी नहीं। तो ये इस तकलीफ और कंफ्यूजन के आलम में कि आगे खाई है और बराबर में चट्टानें गिर रही है, इसके बीच में समंदर है और आग का दरिया है, और कोई रास्ते से निकालेगा नहीं। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल वो भी है कि एक शेर है, बंदा ऊपर अटका हुआ है, नीचे मगरमच्छ है, यहाँ शेर है, टहनी के सांप है। मिसाल वो मौत के साथ देते हैं इसकी, लेकिन ये जिंदगी भी ऐसी है कि इन हालात के अंदर एक लीडर पैदा होता है, एक क़यादत जन्म। सब कुछ डिस्कस, लोग डर ना जाए, मैं इनको डर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वर्थ इट है नहीं है, वर्थ इट तो इतना आपकी इस पे एंडिंग को इस पे होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो बोले भाई मैं अगली बार से मेरा पॉडकास्ट नहीं सुनना, चीजें पूछे डरा देते हैं मुझे। नहीं, वर्थ इट, बहुत वर्थ इट है। वर्थ इट इज ऑलवेज के जब भी इंसान अपनी कसूरियों और अपनी इन सब चीजों से जब वो कहीं पहुंच गया हो या पहुंच रहा हो या बड़ा किंग बन चुका हो, जो सबसे ज्यादा उसको सुकून देती है ना कि मैं अल्लाह की तौफीक से आई वॉक द वाटर ऑफ फायर, मैंने आग के दरिया पे पैदल चल गया, अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी, आई नो आई वॉक द वे, आई हैव नोन द वे, आई हैव स्ट्राइक द वे, और मैंने वो लाइफ एक्सेप्ट नहीं की। रब ने मेरे पे रहम ये रखा कि मुझे डुबोया नहीं, मतलब अपनी जिंदगी आंखों की ठंडक बन जाती है। आप इसी को कहा ना, हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। मतलब आपने एक वो बहुत आपने एक सुकून होता है कि मैं गिल्ट नहीं होगा आपको कि यार रिग्रेट नहीं होगा, काश मैं ले लेता, काश मैं कदम बढ़ा लेता। यानी अब जिंदगी का इख्तिताम होता है, मैं कुछ किया है, I was a part of something big, yes, something bigger than me। मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा था जो मेरी जात से बड़ी, live larger than life। हाँ, और मेरी बरादरी से बड़ी थी, मेरी बिलोंगिंग से बड़ी, और गम उसका ये होगा पहुंचने के बाद भी बिलोंगिंग लेंगे। वो जैसे मगर भी है वो जो सूरह यासीन के अंदर आया था, ममा लिया अब्दुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि, कि जब उसको शहीद कर दिया जाता है, उस शख्स को आलो करिया से जो आता है ईमान, उसको शहीद कर दिया जाता है,
तो उसके अल्लाह ताला ने जुमले जो है ना, जो अल्लाह ताला से वो कहता है, अपने आप से कहता है मरने के बाद, शहीद होने के बाद, वो कहता है कि काश मैं अपने भाइयों को बता दूं कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया, ये काश वो सुकून बता दूं जो मैंने हासिल किया। दीन की राह का कट गया, लेकिन काश वो सुकून बता दूं मैं। एक वही आस है, एक वही होप है, लेकिन यही बड़े लोगों से सुना है, और आज की नशिस्त में भी हमने यही गम देखा, पालना सीखा, किस तरह पालना है इसको। लेकिन ये बात जरूर है कि जितने भी काबिल और कामयाब लोगों से आज तक बात हुई है, वर्थ इट है। वर्थ है। इस पे एक जुमला ये भी ऐड कर लें आप खत्म करने से पहले कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी मुखालफतों का कभी बुरा चाहता हूँ, मैं अपनी राफ्त हूँ। मेरे रब ने मेरे पर एहसान किया, मेरा रब हाथ डालेगा, मैं आज खत्म हो जाऊँ। लेकिन उस ज्यादती का अल्लाह ने साथ नहीं दिया। मैं आदमी ठीक नहीं हूं, मैं आज भी कहता हूं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो काले पहाड़ की काली रात की काली अंधेरी चट्टान के काले पत्थर की काली चूंटी के पैर के नीचे अगर शिरक होता है तो उसी दूसरे पैर के नीचे ना ज्यादती भी होती है। जो इंसान, वो कहते हैं ना, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर फमैया वमैया, पहले फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर। जो जर्रे के जितना भी शर है ना, जहां पे फाइनल जजमेंट होनी है कि गलती इसमें थी असली, उसके अंदर जब आप देखते हो ना यार वो कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं और वो किस स्टेटस पर हैं, और रब ताला की तौफीक से नौकर और गुलाम अल्लाह का फकीर कहाँ है, तो वो ये नहीं कि मुकाबला हो सकता है वो यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल, इल्जाम और जितना कुआं, ये इसके बाद आखिर में 11 सितारे जो हैं, सूरज चांद सिजदा कर, दिल ठंडा हो जाएगा। दिल इस बात पे ठंडा नहीं हुआ कि मैं बड़ा हो गया, दिल इस बात पे ठंडा हो गया रब जो आपने ज्यादती नहीं की किसी के साथ, मुझ पे एहसान किया, और ज्यादती कुछ कमजोर फैसले भी कहेंगे कि दुनिया के अंदर जो मशहूर नहीं है वो आसमानों पर मशहूर है। ये इबारत ठीक है कि कितने उलमा हैं दुनिया में उनको शोहरत नहीं मिली मगर आसमान पे कबूल होते। मतलब इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आप मेहनत कर रहे हो जिंदा रहने के लिए, अपनी फिक्र, अपनी स्ट्रगल के लिए, अपने अकीदे ईमान के लिए। आप किसी के पास जाएं, वो आदमी बहुत बड़ा हो, हैसियत में बड़ा हो, रुतबे में बड़ा हो, पॉलिटिकली बड़ा हो, और आप जंगल के ना अभी इस नए जंगल के जो है ना नई एंट्री है, एंट्री भी नहीं है अभी, सही है, आप चूजे भी नहीं हो उस इलाके में, आपने कदम रखा है वतन के अंदर, और एक आदमी आपको जब भी मिलता हो आपको हल्की फुल्की बात लगाता हो कि क्या बोलूं, तुम्हारी फाइल ठीक है, तुम्हारा मामला ठीक है, तुम काम करो, ऊपर से जो है ना हमने पता है हम तुम्हारा क्लियर जा रहा है। अब आप क्योंकि एक मौलवी हो, एक दीनदार आदमी हो, और आपको सबसे ज्यादा इन 20-15 सालों के अंदर जब दीनदार तबके के ऊपर, यानी आपने एक चूजे को बता दिया कि भाई यू आर अंडर सर्वेलेंस, इन अदर वर्ड्स यही बोला ना, ठीक हो लेकिन यू आर अंडर सर्वेलेंस, देख रहे हैं तुम्हें, देख रहे तुम। सही बंदा गया यार, मैंने तो जो है वो, अच्छा फिर आपने देखा भी हो कि कैसे लेके जाते हैं, तो आपको तो पता है भाई, मैं तो दुनिया की सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी पढ़ाने वाला आदमी हूँ। इस्लाम जो है वो तो मुश्किल तरीन चीज है आज खलक से उतारना किसी के लिए, मीठा इस्लाम नहीं, वो तो हर आजादी है ना, लोग कहते हैं राइट्स, अगर इस्लाम की आइडियोलॉजी सबको मसला है वो ये है, असल फ्रीडम तो वो देता है, हर तागूत से आजादी। अभी तो पेटकोट वाली कब दिखाई थी मैंने तुम्हें? 2010 में मैंने तुम्हें एक पेटकोट, यस, ये बड़ा जो इल्यूमिनाटी ये कर रहे हैं ना आजकल लोग। अब हमने तो जमाने में 2010 से पहले मैंने, अभी ज़ैद हामिद साहब का आया था बड़ा प्रोग्राम ब्रास्ट ट्रैक, उससे भी 5 साल पहले मैंने देखी थी रिंग ऑफ पावर, इसमें ये रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर तो मैं 2008-9 में पी चुका हुआ था ये क्या कर रहे हैं, किस तरह यहूदियों ने जो है ना यूरोप के अंदर फसाद मचाया, वहाँ बैंक्स बनाए, बैंक कैसे बना, ट्राइलेटरल बैंकिंग कैसे पैसे निकाल के, कैसे फेडरल रिजर्व, ये सब मैं पहले ही पी चुका हुआ था। मुझे भरमबाजी करने का शौक नहीं, जिसने डोमेन है वो उसी रखे। मैं बता रहा हूँ, लोग आज भी बैठे हैं, हम भी कोई दावा करने से पहले यही सोचते हैं भाई एक बाप बैठा होगा अंदर। सही, तो उसी वक्तों के अंदर ये मैंने पेटकोट देखी थी 15 साल पहले के करीब से। वो पेटकोट के अंदर उन्होंने इस्लाम का जो वर्जन सबसे ज्यादा उस यहूदी इल्यूमिनाटी एजेंडे ने एक्सेप्टेबल कराया ना कुर्बे क़यामत के अंदर, वो गंदी गलीज जो वीडियो है इसके अंदर, उसमें वही वो नाचने गाने वाला इस्लाम है, जो शिव वहाँ पे हिंदुओं की शिवा का डांस दिखाया है, यहाँ पे उन्होंने मुसलमानों के एक मसलक का, एक फिरके का डांस दिखा दिया उन्होंने, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो मुश्किल इस्लाम है वो तो मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, यही किया गया हमेशा।
बड़े बड़े नाम हैं, आफिया सिद्दीकी को देख लें आप, और बड़े बड़े लोग हैं, अली अल तमीमी हैं यूएस के अंदर। तो अब आपको कोई कह रहा है एंट्री के ऊपर कि सर हम देख रहे हैं आपको, और सही जा रहे हैं आप। अब बंदा कहे यार मैं तो इतनी हम्बल बिगनिंग है मेरी, मतलब मेरे कोई बाप दादा कोई इस फील्ड में थोड़ी है, मैं तो एक बिजनेस खानदान से हूँ, और तो बिजनेसमैन तो वैसे ही बड़े देखभाल के चलते हैं, सही है, वैसे ही कारोबारी लोग जरा कहते हैं एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, कॉशियस होते हैं, थोड़ा घर गृहस्थी वाला, फैमिली वाला आदमी डरपोक होता है सर, खोने के लिए बहुत कुछ होता है उसमें। और फैमिली है ना उसकी, तो कमाएगी जिंदगी की, फैमिली का इंडस्ट्री है, बिजनेस हाँ, है, मैं क्यों किसी से लड़ाई करेगा वो। अब आप एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपको किसी जगह पे कह दिया देख, तो आप सोचें वो रात यही सोचते हुए निकल रही है यार वो मेरे साथ तो कुछ एंग्जाइटी देखें जाओगी, तो वो फाइट बैक करके फिर अगले दिन नॉर्मलाइज करना अपने आप को, सफर जारी रखता है ये सोच के साथ। शेख साहब लोगों को एंटी एंग्जाइटी समझा रहे हैं, एंग्जाइटी से निकलना कैसे, और उन्हीं रात में एंग्जाइटी दे रहा है कोई। नहीं, आप सोचे उन्हीं वक्तों के अंदर जो है आपने लोगों को तो हौसला देना ही देना है। आप ये सोच, अच्छा कुछ लोग तो होते हैं ना कि टेंशन आई, स्ट्रेस आई, नशा किया बुला दिया, दिमाग कहीं और एक फैंटेसी में लगा बुला दिया। आप रियलिटी चेक में अभी खड़ा हुआ है, आज भी हमें पता है कि कौन सा कहां से आएगा और किस तरह करके जाएगा, सबको पता है। आप चल रहे हैं, कितना वो प्रेशर होगा, और पता है भाई पीछे कोई बैग नहीं, कोई बचाने थोड़ी आएगा आपको। नहीं नहीं